यही वो कक्ष है दोस्तों जहां से आपकर हमारे घर पर चालान पहुंचता है और यही वो कक्ष है जहां पर रायपुर पुलिस जो है किसी भी बदमाश के, आरोपी के या किसी भी गुनहगार के ऊपर नजर रखती है। हम लोग मैं चालान का काम कर रही हूँ। इसमें चालान सभी प्रकार के चालान बनते हैं, जैसे हेलमेट का है, ट्रिपलिंग का है, स्पीड का है, रॉन्ग वे का है, नो पार्किंग का है, ये सब। स्क्रीन पर जिस डिवाइस पे आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे जस्ट हमको विजुअल आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो मैम बैठी हैं वो वहाँ पर अनाउंस करेंगी। शारदा चौक की ओर जाने वाले रूट में लेफ्ट साइड में ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक ध्यान दें, बेतरतीब वाहने खड़े ना करें। पहले तो थैंक्स बोलूँ गॉड का, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरे जो सीनियर है अधिकारी, उन्हीं ने मुझे यानी सपोर्ट किया है कि तुम ये काम कर सकती हो बेटा। मैडम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आप लग रहा है कि कंप्यूटर बात कर रहा हो। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मैडम। रेडियो में जो बोलते हैं ना एफएम, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी आवाज़ ऐसी है। तो कैमरे में आता है, उसको रीड होता है, उसके द्वारा हम लोग चालान बनाते हैं फिर। मतलब आपको 24/7 में काम चलता होगा और आप जाते और आता होगा। हाँ, ये चालान काटते हो इतना कट जाता है तो लोग आपको कभी नहीं बोलते दीदी मेरा चालान मत काटा करो, पहचान क्यों ऐसा आपको बोलते हैं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सभी का चालान करता है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, वो आपके और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण जगह है वो आपको इस वीडियो के अंत तक समझ में आएगा। आज आपको पता चलेगा कि जो रायपुर की ट्रैफिक पुलिस है, जो रायपुर पुलिस है, वो हम पर, आप पर नज़र रखती है। नज़र रखने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो मौलिक अधिकार उसका हनन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो इस एक कक्ष में जो है लगा कर रखे गए हैं। यही वो कक्ष है दोस्तों जहाँ से आपकर हमारे घर पर चालान पहुँचता है और यही वो कक्ष है जहाँ पर रायपुर पुलिस जो है किसी भी बदमाश के, आरोपी के या किसी भी गुनहगार के ऊपर नज़र रखती है और उसे पकड़ा जाता है। तो आज हम इसी कक्ष में पहुँचे हैं और आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है यहाँ लोग जो है कैसे काम करते हैं और कैसे जो पूरी जगह है वो फंक्शन करती है। पहले आप ये जो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आपके नज़र में दिख रही होंगी, ये आपको जाने पहचाने जो रोड नज़र आ रहे होंगे, ये आपको बता दें कि रायपुर के ही हैं। और ये सारे जो जगह है ये केवल और केवल हमारे आपके सुरक्षा की दृष्टि से इसे आधार बना करके रखा गया है ताकि जो है किसी प्रकार से सुरक्षा दृष्टि में चूक ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस वाले हैं वो भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं मॉनिटर पे और नज़र रख रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसे ही मैम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैम कुछ काम कर ही रही हैं वैसे। नमस्ते मैम, थोड़ा सा मैम जानकारी देंगे इसके बारे में, क्या है, कैसे सब चीज़ें वर्क करती हैं, तो बताएंगे मैम। क्या नाम है आपका? सारिका देवांगन। अच्छा मैम, आप पुलिस में हैं अभी? हाँ। हमें थोड़ा बताएंगे कैसे वर्क करती हैं चीज़ें थोड़ी सी। अभी हम लोग ITMS में चालान का, PS सिस्टम का और सर्विलांस का काम देख रहे हैं, है ना। मैं चालान का काम कर रही हूँ। इसमें चालान सभी प्रकार के चालान बनते हैं, जैसे हेलमेट का है, ट्रिपलिंग का है, स्पीड का है, रॉन्ग वे का है, नो पार्किंग का है, ये सभी चालान हम लोग बनाते हैं। और PS सिस्टम में अनाउंसमेंट करके हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस करते हैं, ट्रैफिक के संबंध में जानकारी देते हैं कि हमको ट्रैफिक रूल का किस तरह से पालन करना चाहिए। हेलमेट का जैसे चालान बनाते हैं या जैसे कोई भी पब्लिक घर से निकलती तो उसको हमेशा हेलमेट लगाना चाहिए। सिर्फ चालान के पर्पज़ से नहीं, अपनी जान की सुरक्षा के लिए भी हेलमेट लगाना चाहिए। ये सब चीज़ हम लोग जानकारी देते हैं और उससे पब्लिक उसका पालन भी कर रही है और हेलमेट भी लगा रही है। तो मैम आप थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा इसका थोड़ा खड़े होकर के कि ये जो दीदी लोग हैं, मैप भी चल रहा है, कभी फोटोज़ लगे हुए हैं, कैसे कौन सा क्या काम हो रहा है थोड़ा बताएंगे। जैसे कि यहाँ थोड़ा सा आते हैं, दिखाएंगे आपको। ये मैडम सर्विलांस का काम करती है, जिसमें हम लोग हर चौक चौराहा को देखते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है, नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसको हम लोग देखते हैं और चौक को हम लोग उसको फोकस करते हैं। जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है वहाँ पे PS सिस्टम से मैडम अनाउंसमेंट करती है और ट्रैफिक के बारे में जानकारी देती है। उसी प्रकार से मैप है, मैप में जैसे जाम लगता है तो रेड हो जाता है वहाँ का, तो रेड होता है तो उससे हम लोग वायरलेस सेट के द्वारा जानकारी देते हैं या फ़ोन भी लगाते हैं और उससे मतलब आप कह रही हैं कि हम इस कक्ष में बैठ करके उस वहाँ पर अनाउंस कर सकते हैं चीज़ों को। तो अभी कर सकते हैं कुछ, अगर ऐसा हुआ तो कुछ कोई हेलमेट नहीं लगाया है या कभी ट्रैफिक होगा तो वहाँ सुनाई देगा वहाँ पे। हाँ, PS सिस्टम के द्वारा तो अभी कर सकते हैं अगर हम कुछ कर ऐसा सकते हैं। थोड़ा कर बताएंगे क्या प्लीज़? मैडम कीजिए उसको, जयस्तंभ चौक को निकाल। जयस्तंभ चौक का बताएंगे। जयस्तंभ चौक जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हार्ट कहा जाता है और उस चौक के बारे में अभी पहले कैमरा में देखेंगे और उसके बाद जो वहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाएगा इस कमरे से बैठ करके, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ये देखेंगे आपके फ़ोन की स्क्रीन पर, जिस डिवाइस पे आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे जस्ट हमको विजुअल आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो मैम बैठी हैं
वो वहाँ पर अनाउंस करेंगी। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक से शारदा चौक की ओर जाने वाली रूट में लेफ्ट साइड में ऑटो चालक ई रिक्शा चालक ध्यान दें, बेतरतीब वाहने खड़े ना करें। बेतरतीब वाहने खड़े ना करें, अपने वाहनों को आगे बढ़ाएं। ऑटो चालक ई रिक्शा चालक ध्यान दें, लेफ्ट साइड में रवि भवन के सामने बेतरतीब वाहने खड़े ना करें, यातायात बाधित ना करें। यातायात बाधित ना करें, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करके यातायात बाधित ना करें। यातायात को सुचारू रूप से चलाने में यातायात पुलिस का सहयोग करे। यातायात पुलिस आप सभी के मदद व सहयोग के लिए है, आपकी हिदायत और आपकी सुविधा के लिए बताया जा रहा है। जो वाहन चालक यातायात नियमों निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ ई चलाने की कार्रवाई की जा रही है। यातायात को सरल, सुगम, सुव्यवस्थित, सुचारू रूप से चलाने में यातायात पुलिस का सहयोग करे। यातायात पुलिस आप सभी के मदद व सहयोग के लिए है। अच्छा मैम, मतलब एक तो ये पूछना चाहूँगा कि जो मैम की आवाज़ है ना, वो प्रॉपर प्रोफेशनल जो आरजे वगैरह होते हैं वैसी आवाज़ है उनकी। हाँ, वो अनाउंसमेंट वैसी करती है। और मैम पुलिस में है या फिर? पुलिस में है। मैम आप पुलिस में है, पुलिस में होने के बाद भी फीमेल पुलिस ऑफिसर की आवाज़ जो है इतनी प्रोफेशनल, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में जो है थोड़ा सा आवाज़ में रफनेस आ जाता है, स्टिल आपको इसको कैसे मेंटेन करके रखे हैं आप अभी तक? सबसे पहले तो थैंक्स बोलूँ गॉड का, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, और मेरे जो सीनियर है अधिकारी, उन्हीं ने मुझे यानी सपोर्ट किया है कि तुम ये काम कर सकती हो बेटा। मैं उनका थैंक्स उनका भी बोलना चाहती हूँ, अपने अधिकारीगण का, जो भी हमारे ट्रैफिक के हैं। तब मुझे अपने आप में एक जुनून आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और फिर जैसे ही आप लोग जो चौक चौराहे में सुनते हैं, उन लोग ने भी बोला मैडम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप लग रहा है कि कंप्यूटर बात कर रहा हो। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मैडम। रेडियो में जो बोलते हैं ना एफएम, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी आवाज़ ऐसी है। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया, और मेरे सीनियर जो थे ना अधिकारीगण, उनके द्वारा मुझे यहाँ पर बैठने का एक जुनून मिला है। थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं। थैंक्स मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि हमको जो पुलिस, फीमेल पुलिस या पुलिस जब आवाज़ सुनते हैं तो हमको रफनेस का आदत होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेशनल एक कंप्यूटर जनरेट आवाज़ जो है वो सुनने को मिल रही है। मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, आप कैसे कैसे क्या होती है, मतलब कितने यहाँ पे मॉनिटर्स हैं, कितने कैमरास लगे हैं पूरे छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में? यहाँ तो लगभग 500 से ज़्यादा लग गए हैं सर कैमरा, जिसमें सर रिलायंस और पीटीजेड कैमरा है। और वही आपको बताई हूँ मैं, अभी हम लोग जो चालान बनाते हैं, एनपीआर है, उसमें नंबर रीड होता है, और उसमें रॉन्ग वे का कैमरा है, स्पीड का है, और ट्रिपलिंग का है, हेलमेट का है, सब अलग अलग प्रकार के कैमरे लगे हैं सर। तो उसके द्वारा हम लोग को यहाँ से, हम लोग जो कैमरे में आता है उसको रीड होता है, उसके द्वारा हम लोग चालान बनाते हैं। फिर मतलब आपको 24/7 यहाँ पर काम चलता होगा, और आप जहाँ कोई और आता होगा फिर? हाँ, ये 2 शिफ्ट में चलती है। और नाइट को इमरजेंसी जैसे रहता है तो हमारे पांडे सर है, वो आते हैं। 9 बजे तक से यहाँ खुला रहता है। मतलब अरे ये सब कब से स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में, ये सब चीज़ें जो है? 2019 से हाँ, सब 2019 से हो रही हाँ, मतलब पहले तो हम लोग 2019 में यहाँ कालीबाड़ी के पास दक्ष छोटा सा कंट्रोल रूम है, वहाँ पे बैठते थे। उसके बाद में ये स्टार्ट हुआ। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना इस तरफ आएंगे, बैकग्राउंड जो इसको बनाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा देखने के लिए, मैम साथ में आएंगी, कि ये जो डिजिटलीकरण हुआ है, इसमें पुलिस को कितना हेल्प मिलता है उस चीज़ करने पे? बहुत चीज़ हेल्प मिल रहा है सर। थाने से भी आते हैं, दूसरे ज़िले से भी आते हैं, और जो जैसे गाड़ियाँ चोरी हो गई है या फिर कहीं लापता हो गया, जो भी चीज़ है, मतलब हम संबंधित है, क्राइम से संबंधित बहुत सारा केस सॉल्व हुआ है यहाँ पे। मतलब पहले परंपरागत तरीके से ढूंढने आता था पुलिस वाला, हाँ, फिर खोजता था उसको। हाँ, अब ये कैमरा के माध्यम से बहुत कुछ केस सॉल्व हुआ है। चोरी हो गया है या फिर बच्चे गुम हो गए हैं, कहीं कुछ भी होता है, कुछ भी दुर्घटना होती है तो यहाँ से जानकारी मिल जाता है। अच्छा अब बस हम अंतिम में पूछना चाहेंगे, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन से लगी हैं, इसके बारे में बताएंगे कहाँ की स्क्रीन है, इसमें क्या स्क्रीन चेंज होते हैं कि मेन चौक का स्क्रीन है ये? नहीं, चेंज होता रहता है। हम लोग जैसे वीआईपी मूवमेंट हो गया या फिर भीड़ भाड़ हो गया, या जो भी जैसे कुछ कार्यक्रम हो गया, रैली निकल रहा है या जुलूस निकल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ना कैमरे चेक करते हैं। अधिकांश हम लोग पीक आवर्स में जहाँ भीड़ रहती है वहाँ का हम लोग स्क्रीन लगाते हैं यहाँ पे। उसे पता चल जाता है कि इस चौक में ज़्यादा भीड़ रहता है तो इसको ज़्यादा फोकस करते हैं ऐसे। बाकी ऐसे परमानेंट चेंज होता रहता है बीच बीच में। हाँ, तो आप चलान, वैसे ऐसे पूछ रहा हूँ ऐसे ही मैं, अब चलान काटते हो इतना कट जाता है, तो लोग आपको कभी नहीं बोलते दीदी मेरा चलान मत काटा करो, पहचान क्यों, ऐसा आपको बोलते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सभी का चलान करता है, ऐसे किसी का वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है तो, और कैमरा ही रीड कर रही है तो उसमें हम लोग किसी का वो नहीं है उसमें कि ये मेरा है कि उसका है, ऐसा नहीं रहता। हाँ, ट्रैक करता है उसको, हम लोग अपने से नहीं करते हैं। कैमरा ट्रैक करके आप लोग इसको हाँ बस भेजते हैं, वेरीफाई बस करते हैं बस, आके और कुछ नहीं। ऐसा? तो ठीक है दीदी, धन्यवाद आपको बात करने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये
जो ऑफिस है, इस ऑफिस का स्थान को जो है मैं बता देता हूँ कि मल्टी लेवल पार्किंग जो है वहाँ पर स्थित है और यहाँ पर किसी भी अनऑथोराइज व्यक्ति का आना जो है प्रतिबंधित है। यहाँ पर आने के लिए, देखने के लिए जो बड़े अधिकारी उनसे बातचीत करनी पड़ती है, उसके बाद आप यहाँ पर आ पाएंगे। उससे बड़ा सवाल ये है कि पहले जहाँ परंपरागत तरीके से 3, 2, 1 पहले जहाँ परंपरागत तरीके से पुलिस जो है कभी गाड़ी निकालती थी, गाड़ी निकालने के बाद चोर को पकड़ने जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है वो पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है। उसका सबूत है, उसका प्रमाण है पीछे लगी हुई स्क्रीन्स। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वीआईपी चौक का है, अशोक जो टावर है वहाँ पे का वो है भगत सिंह चौक, और ये श्याम नगर चौक। श्याम नगर चौक में खैर मेरा भी चालान कटा हुआ है, तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि इसमें किसी प्रकार का दो राह नहीं है, चालान सबका कटता है। तो अगर आप भी घर से बिना हेलमेट के निकलते हैं तो बात हेलमेट की नहीं, बात आपकी सुरक्षा की है। जैसे दीदी ने बताया, तो सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट जरूर पहने और ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।